नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी धमाकेदार अपडेट के साथ। हरियाणा सरकार ने जो है कच्चे कर्मचारियों के लिए सर्विस एक्ट पास कर दिया है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा गवर्नमेंट गजट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिश बाय अथॉरिटी। तो ये जो है जारी कर दिया गया है 14 अगस्त 2024 को ये जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे नीचे द हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सर्विस सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 और आज के दिन ही ये पास कर दिया गया है 15 अगस्त 2024 को। जिसके 5 साल हो जाएंगे वो सिक्योरिटी के अंदर आएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो, चाहे हेड ऑफ पे लगाओ या आउटसोर्सिंग बेसिस पे लगाओ। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा इन ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होगा हरियाणा के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है उससे मतलब रखा जाएगा। उसके बाद बात करें 50,000 तक की जिसकी सैलरी है वही कर्मचारी शामिल किए गए हैं, 50,000 से ऊपर वाले शामिल नहीं किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम की। हरियाणा कौशल रोजगार निगम अंडर द डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 एंड is in the service of government organization on the appointed dated has complete at least 5 year 5 साल जो पूरे करेगा on full time basis as on the appointed dated द। तो और एक बात का ध्यान रखना है, 5 साल जो होने चाहिए उसके अंदर द पीरियड ऑफ सर्विस शैल बी कंसिडर्ड एज द पीरियड फॉर विच remuneration was made directly or indirectly by the government organization to the eligible contractual employee and shall include the period of any leave अप्रूव्ड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। साल के अंदर कम से कम 240 दिन उसकी हाज़िरी होनी चाहिए 365 दिन में से। ठीक है। मैंने कुछ ऐसी ही वीडियो पहले ही आपको पॉलिसी 2003 पॉलिसी 2014 इसके बारे में डिटेल से बताया था कि एक्ट जब बनेगा तो इस तरह की कंडीशनें रहेंगी। 240 दिन की सर्विस देखी जाएंगी, सर्विस ब्रेक देखे जाएंगे, कोई केस तो नहीं है, कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन पूरी है या नहीं, सभी चीज़ें देखी जाएंगी। बट शैल नॉट इंक्लूड एन एम्प्लॉय हु, इन कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के तहत लगे हुए हैं। हैज़ बिन एंगेज्ड ऑन होनरियम बेसिस, हैज़ बिन पेड जो मतलब है पार्ट टाइम लगे हुए हैं। ठीक है। कुछ घंटे लगा दिए, सप्ताह में कुछ घंटों के लिए बुला लिया, तो ऐसे कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाएगा। हैज़ अटेंड द एज ऑफ 58 ईयर 58 साल का जो कर्मचारी हो चुका है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। द एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टिव एम्प्लॉय शैल कंटिन्यू टू द वर्क इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टिल द टेंड ऑफ द एज ऑफ सुपरएन्यूएशन, यानी तब तक नौकरी चलती रहेगी जब तक आपकी सेवानिवृत्ति नहीं होती, यानी रिटायरमेंट की उम्र नहीं आती है, तब तक नौकरी आपकी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बेनिफिटों की बात करें, बेनिफिट के अंदर सिंपल है, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड जो जुलाई है, ठीक है, उसके तहत आपको डीए दिया जाएगा। द गवर्नमेंट में नोटिफाई टू इंक्रीज ऑन कंसोलिडेशन मंथली रिम्यूनरेशन ऑन द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ, तो एक साल में एक इंक्रीमेंट, यानी डीए तो मिलेगा ही आपको जनवरी और जुलाई के अंदर। ठीक है। जनवरी और जुलाई के अंदर इंक्रीमेंट तो मिल, और डीए तो मिलेगा ही, एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा, वो आपकी डेट के हिसाब से होगा। ठीक है। जिस टाइम आपकी ज्वाइनिंग डेट है, यानी जिस टाइम आपने मान के चलो अगर आपने फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में या अप्रैल या जून, ठीक है, पहले 6 महीनों में अगर ज्वाइन कर रखा है तो जनवरी में आपको इंक्रीमेंट दे देंगे। और अगर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पिछले 6 महीनों में ज्वाइन कर रखा है तो आपको जुलाई में इंक्रीमेंट दे देंगे। इस तरीके से इंक्रीमेंट आपको दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट कर्मचारी को, पक्के कर्मचारी को दिया जाता है वही रूल लागू आप पे हो जाएगा। द गवर्नमेंट में बी नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजट अमेंड और रिवाइज द शेड्यूल। ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है इसके अंदर और भी बदलाव कर सकती है अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो। ठीक है। इन्होंने ये बात भी स्पष्ट लिखी है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। 50,000 वालों को शामिल नहीं किया गया है इसके अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो एडिशनल जो बेनिफिट हैं वो किस तरीके से मिलेंगे। अगर 5 से 8 साल हो चुके हैं, ओवर 5 ईयर बट अप टू 8 साल ईयर, यानी 5 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन 8 साल से कम है, तो 5% ऑफ एंट्री पे इन द पेज लेवल। ठीक है। 5% बढ़ा दी जाएगी। अगर 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन 10 साल नहीं हुए तो 10% बेनिफिट मिलेगा। और 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको 15% बेनिफिट मिलेगा एडिशनल आपकी बेसिक सैलरी में।
ठीक है। हेल्थ केयर जो है वो आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ही मिलेंगे, चिरायु एक्सटेंशन स्कीम के तहत मिलेंगे। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी जो है वो आपको कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 जो सेंट्रल एक्ट 36 ऑफ 2020 है उसके तहत मिलेंगे भाई। मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलेंगे, ठीक है। और बेनिफिट ऑफ एक्सग्रेसिया, ये बेनिफिट भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर अपडेट आपको कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हुई मिलती रहेगी, हरियाणा कौशल की हर जानकारी मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 18,000 कैंडिडेट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो, हर जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।